रहा, अविस्मरणीय, कल्पनीय रहा। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देखे हैं सबको मेरा सादर प्रणाम है। और आज ही हमारा तीसरा वर्ष मतलब ये स्कूल के विद्यालय का पूरा हुआ था। आपने तीसरा वर्ष गांठ मनाया है विद्यालय का स्थापना दिवस का। आपने ये कहाँ से सोचा कि आप जो इस विद्यालय में जो गरीब बच्चों के लिए भी कुछ मदद के रूप में उनको निःशुल्क पढ़ाती है, या फिर जैसे, तो कैसे आपने सोचा, विचार कब आया? देखिए सर, सबके विचार एक जैसे नहीं होते हैं। हर स्कूल चलते हैं, हर स्कूल का अपने एक सोच, अपनी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमने गांव में रह के ये चीज़ हमने देखा है कि वाकई में यह घर घर गई बच्चों में उनके माँ बाप से मिला है। हर माँ बाप सक्षम नहीं होते हैं सिर्फ पढ़ाने में, क्योंकि उन बच्चों के अंदर हमने देखा कि वाकई में काबिलियत है। तो उन बच्चों को हमने कहा, उनके पेरेंट्स हमने बात कहा कि सब चाहिए, बोले जी हम तो मैडम देखें आपके विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते। हमने कहा सर कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ा सकते, हम पढ़ाएंगे बच्चों को। उन कई ऐसे हमने 30 बच्चों को लिया है अपने को। जो बच्चे आए वहाँ पढ़े, यहाँ पर वो कुछ पढ़ना चाहते तो हमारी तरफ से उनको फीस, उनकी ड्रेस, कापी किताब सब कुछ फ्री रहेगी। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रही हूँ, ये झूठी दावे नहीं है। क्योंकि कई लोग ये कहते भी होंगे कि मैडम आप कुछ कहती हैं और होंगे, होता नहीं कि आप चैनल के माध्यम से कुछ कहना और होता है। लेकिन मैं सच में ये चीज़ें हैं जो हमारे पुराने पेरेंट्स भी, ये चीज़ भी आप उनसे पूछिएगा, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, जो यहाँ के चेयरमैन सर, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि वाकई में हमने गाँव में जाके देखा कि वाकई में बच्चों में बहुत ही काबिलियत है। बस वो चंद सुख सुविधाएं उनको नहीं मिल जाने की वजह से वो मतलब उस पढ़ाई में मतलब वो नहीं जा कुछ कर पाए। ऐसे बच्चों को मिल गया। अभी भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे गाँव में जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, या उनके शिक्षा तक उनके रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं, कुछ आर्थिक रूप से परेशान है या किस तरह से, उनके लिए क्या करते हैं? उनके लिए भी सुविधा है सर। कैसे कि हम जहाँ जा रहे हैं उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि मैडम देखिए या तो हम फीस देंगे या तो हम ट्रांसफर देंगे। हमने कहा कि आप बिल्कुल कुछ मत दीजिए, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। और उन पेरेंट्स से भी कहा कि सर आप 4 साल, क्योंकि मैं खुद सर हरियाणा से आई, कुछ समझ के आई थी। और लोग कहते हैं कि बिहार से IAS PCS बनते हैं, तो क्यों ना हमारे गांव से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS सब कुछ बन के निकले। तो हमारा एक सपना है सर, इस सपने को हम लेकर आए कि आने वाले कुछ सालों में आपको दिल्ली कोटा देहरादून न जाना पड़ेगा, आपको यही दिल्ली कोटा देहरादून। और ये झूठे वादे नहीं हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज़ें लगेंगी, लेकिन ये चीज़ें एक दिन सपना ये पूरा होगा। तो इस तरह से अभी 3 साल हुआ है इस विद्यालय का स्थापना हुए, आज उसका वर्षगांठ मनाया गया है। और मैडम ने जैसा बताया कि 30 बच्चे यहाँ पे निःशुल्क पढ़ते हैं। और मैडम ये भी कह रही हैं कि इस अपने माध्यम से कि अगर कोई पढ़ाने में बच्चों को असमर्थ हो तो हम उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मैडम सक्षम है। आप आकर के उनसे मिल लें। मैडम, आज का जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का इसका उद्देश्य ये था कि सर देखिए, जैसे कि आपने भी देखा होगा यहाँ के बच्चों की जो प्रस्तुतियाँ थी, खासकर आपने देखा होगा कि जो समाज में जो पक्षियों के साथ जो जिस तरह के व्यवहार हो रहे हैं, आप समाज से बाकी भी इस चीज़ से देखे हैं। तो हमने ये चीज़ पर मतलब एक संदेश दिया है पेरेंट्स के बीच में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दहेज प्रथा हो गई, आप देख रहे हैं कैसे कितनी लड़कियों पर, बेटी बहुओं पर कितने अत्याचार किए जा रहे हैं। तो हर स्कूल में प्रोग्राम होते हैं, हर चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे अलग हट के हमने ये चीज़ें होती हैं। और आपने ये चीज़ भी देखा होगा कि लड़कों ने बहुत कम प्रोग्राम किया, खासकर लड़कियों ने ज़्यादा। तो हम लड़कियों को सर बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके विद्यालय के माध्यम से हर विद्यालय में पढ़ाई तो अच्छी होती है, हर विद्यालय में, लेकिन एक जो संस्कृति है और कहीं न कहीं समाज में जो चलन है उसको भी आपने अपने विद्यालय के बच्चों के माध्यम से आज का जो समाज है ना, और आप देखते हैं कि पहनावे से लेके हर चीज़ में बहुत चीज़ें आगे बदल गई हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस कोटा में रह के वो संस्कृति से, सभ्यता से जुड़े रहते हैं। वो ठीक है, समाज आगे बढ़ता है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आप उस सभ्यता संस्कृति से तो मत जाइए। तो वो चीज़ें हम उनको यहाँ दिखाना चाहते थे पेरेंट्स को कि नहीं सर, चीज़ें बहुत कुछ हो जाती है, लेकिन हम उस संस्कृति को लेकर कोटा में आप देखते हैं राजस्थान का पहनावा, राजस्थान की चीज़ें, इस राजस्थान के गाने को भी हमने यहाँ पर लाया बच्चों को, ताकि वो चीज़ें दिखे लोगों को। वो चीज़ हमने किया है। बाकी अगर कुछ कमियां रह गई होंगी तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बाकी हमने पूरी पेरेंट्स यहाँ पे आए थे जी, उनके लिए जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं सच में कहती हूँ क्योंकि दिल से यहाँ पे भीड़ तो बहुत काफ़ी ज़्यादा थी, पूरे जी तो मैं सच में लोग यहाँ पे बहुत मैं सच में शुक्रगुजार हूँ पेरेंट्स के, पुराने पेरेंट्स के भी, जो नए पेरेंट्स भी आए थे और जो बहुत लोग आए थे। इतनी कड़ी धूप होने के बावजूद भी उन्होंने हमारा मान सम्मान रखा। एक बार मैं सच में आपके चैनल के माध्यम से उनका बहुत 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 धन्यवाद। तो इस तरह से द कोटा ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ थी। ये इन्होंने बताया कि जो यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए थे, कार्यक्रम हुए थे, उस कार्यक्रम के आधार से माध्यम से इन्होंने एक संदेश दिया है। जो समाज में जो चलन है उस चलन को
जैसे उसमें कार्यक्रम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के तमाम महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न हो रहा है। एक चैनल में आपके माध्यम से और कहना चाहती हूँ कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि मतलब हमारा बच्चा यहाँ डॉक्टर या इंजीनियर क्यों बनेगा। हमने कहा सर ठीक है कुछ भी बने वो, पर बने तो, लेकिन हमारा सपना होता है कि अगर बच्चा कामयाब है, अगर बच्चा कुछ करना चाहता है, अगर बन भी जाएगा तो क्या दिक्कत है। ऐसा तो नहीं कि वो पुलिस ही बनेगा, कुछ भी बने पर बने। पर हम चाहते हैं कि इन 4 साल में जब भी जो भी बच्चा कुछ करना चाहता है तो हमारी भगवान से यही दुआ है कि उन पेरेंट्स से भी हम कहते हैं कि सर देखिए ठीक है आप कुछ भी मत करिए, समाज क्या कह रहा है कहने दीजिए, पर आप अपने बच्चों को भेजिए। मैं जब खुद हरियाणा से यहाँ पर आई हूँ, कुछ सपने लेकर आई हूँ ना, तो आपके सपने बच्चों को मैं पूरा करूँगी। और जिस दिन नहीं पूरा की ना तो मैं इसी जगह हूँ, कहीं जाने वाली नहीं हूँ। आप मुझे आपने बताया अभी कि आप हरियाणा से कुछ सपने लेकर आई हैं, तो ऐसा मतलब क्या दिमाग में आया या क्या इस तरह का सपना आपके मन में जगा कि आप हरियाणा से आप यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आप आ गई? मैं उसका भी आपको जवाब देना चाहूँगी कि देखिए कहते हैं कि सर कि गाँव से बेटा बोलो नहीं हम बता देंगे, मैं उल्टा से गाँव की तरफ आई हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ की भाषा, यहाँ के पहनावे, यहाँ की चीज़ों में रहना, अपने आप को एडजस्ट करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमने ये भी सोचा ना कि बिहार का नाम क्यों नहीं, हर जगह के नाम होते हैं, फलाना फलाना यहाँ से लोग बन के आते हैं। तो हमारा गाँव सब देखिए पिछड़ा है, यहाँ के लोगों की सोच जो है ना बहुत मतलब भी पिछड़ी है। मैं उस सोच को लेके आई हूँ, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे कोई भी हो, वो आगे नहीं आगे बढ़े। पीटीए में क्या करती है, कुछ महिलाएं जो है वो नहीं आती है अपने बच्चों के साथ। उनको कहा कि आप बिल्कुल आइए, क्या आप आइए, आप देखिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बाकी दिन आप क्या कर रहे हैं हम उससे नहीं मतलब है। लेकिन अगर आप आधा घंटा भी अपने बच्चे के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं ना तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, किसी भी माँ बाप के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो इस तरह से मैडम हरियाणा से एक सपना लेकर आई हैं जो गाजीपुर के, मैं तो कहती हूँ सर आपके माध्यम से, उन पेरेंट्स के माध्यम से, पूरे समाज के माध्यम से ये चीज़ें हो पाएंगी, अकेले नहीं हो पाएंगी। सबके साथ कहते हैं ना कि सबके साथ रहेगा। आपका था साकार करने के लिए यहाँ 5000 लोग आज आपके बिल्कुल बिल्कुल, हमने जितनी उम्मीद नहीं की थी इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। लेकिन कहते हैं कि हमारी जो मेहनत थी, सारी टीम की मेहनत थी, हमारे पूरे टीचरों की मेहनत थी, बाकी में बहुत सफल हुआ।